नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। देखो, अधिगम के सिद्धांत हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दो तरह के हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। जिस सिद्धांत के अंदर मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत है, इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है संबंधवादी सिद्धांत या फिर कनेक्टिव थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, कहता है कि जो ये व्यवहारवादी सिद्धांत तो होंगे ना हमारे, उनके अंदर जो सीखने की प्रक्रिया मीनिंग जिस थ्रू हम सीख रहे हैं या अधिगम कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो उद्दीपक मीनिंग जो हमारा स्टिमुलस है और जो अनुक्रिया मीनिंग रिस्पॉन्स होता है, उसके बीच में संबंध बनाने के रूप में स्पष्ट किया जाता है। किसके अंदर? संबंधवाद या व्यवहारवादी के अंदर। मीनिंग व्यवहारवाद के अंदर या संबंधवाद के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अधिगम ले रहे हैं, जो सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होगी ना, उसके अंदर जो हम स्टिमुलस होगा हमें या उसके साथ स्टिमुलस होगा, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आएगा। कहता है कि उनके बीच में क्या करेंगे, संबंध बताने के रूप में जो स्पष्ट करता होगा ना, वो सिद्धांत कौन से होंगे? हमारे व्यवहारवादी होंगे। और इसके हमारे पास कौन कौन से संबंधवाद से सिद्धांत मतलब जो संबंधवाद सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत है, उनके अंदर कौन किस किस ने दिए? थॉर्नडाइक ने भी दिया, पावलोव ने दिया, स्किनर ने दिया, हल ने और गुथरी ने। इसके बाद दूसरा हमारे पास है संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे नाम से पता है, संज्ञानात्मक मीनिंग कॉग्निटिव, संज्ञान मीनिंग दिमाग, मस्तिष्क। मस्तिष्क की मीनिंग, संज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? मस्तिष्क से ना। संज्ञानात्मक का क्या हुआ कि मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रियाओं से जानने संबंधित है। मीनिंग हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उससे जानने की प्रक्रिया को ही से संबंधित हो, वो होता है संज्ञानात्मक। और इसमें क्या करेंगे, जो भी अधिगम या सीखने की प्रक्रिया होगी ना, उसके जो उद्देश्य है, उसकी समझ या सूझ की भूमिका पर जोर देगा। मीनिंग ये क्या करेगा, जो अधिगम या हमने सीखना है, उसकी प्रक्रिया में जो उद्देश्य क्या है हमारा, उसको समझने के लिए या उसकी मतलब किस तरह से उसको हम कर सकते हैं, उसके रूप में क्या करेगा, वो जोर देगा, जो हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत होगा। मीनिंग सूझबूझ पे या कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग हमारी किस तरह की है, मीनिंग मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर जो ये क्या है, जोर देता है संज्ञानात्मक सिद्धांत। मीनिंग संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हम अपनी सूझबूझ से, अंडरस्टैंडिंग से या हमारे उद्देश्य क्या, उस मीनिंग मस्तिष्क की जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर जोर डाला जाता है। इसके अंदर जैसे हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय था, गेस्टाल्ट जो हमारा सिद्धांत था, जो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था, संज्ञानात्मक, अंतर्दृष्टि, अधिगम, ये सारे इसी के अंतर्गत आते। क्योंकि अंतर्दृष्टि भी तो देखो इसमें क्या था कि वो अपनी सूझबूझ से काम कर रहा था बंदर, तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। इसके हमारे पास समर्थक कौन कौन थे, मीनिंग किन किन ने इसके ऊपर सिद्धांत दिए हैं संज्ञानात्मक पर? टोलमैन ने, लेविन ने, गेने ने, बंडूरे ने। ठीक है, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है, वो जो हमारा जीन प्याजे से रिलेटेड है, वो भी इसी बेस्ड पे है। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में। देखो, आप देखो थॉर्नडाइक का संबंधवादी सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म या थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। इसी थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत मतलब स्टिमुलस थ्योरी, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, और इसके और नाम भी है जैसे बंध सिद्धांत, बॉन्ड सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, बॉन्ड थ्योरी, या फिर कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, मीनिंग SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ये क्या है, जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, मीनिंग थॉर्नडाइक का जो हमारे पास लर्निंग सिद्धांत था ना, लर्निंग थ्योरी थी, उसके ये अन्य नाम बताए गए हैं। ये कब आया? थॉर्नडाइक ने अपनी बुक, जो उसकी बुक थी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 1913 के अंदर ये इस सिद्धांत का क्या क्या प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत को दिया। कब दिया? 1913 में। और कहाँ? उसने अपनी शिक्षा मनोविज्ञान बुक थी उसके अंतर्गत इसकी बात की गई, इस थ्योरी को दिया। कौन सी थ्योरी? थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत था, मीनिंग हमारे पास SR थ्योरी थी, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए, मीनिंग हमारे पास पहले यदि कोई उद्दीपक है, कोई चीज़ हमारे पास, यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ही हम अनुक्रिया करेंगे ना। जैसे कोई चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, कोई जैसे कोई वस्तु लेनी हो, हमें कोई भोजन चाहिए, कोई जैसे कोई पद चाहिए, या कह सकते हैं कि जैसे कोई जॉब है, ये भी हमारे लिए क्या है, सारे उद्दीपक का काम करेंगे, स्टिमुलस होगा। मीनिंग स्टिमुलस होगा तो ही अनुक्रियाएं होगी। तो ये क्या होगी, अनुक्रिया क्या होगी, वहाँ पर जो भी हम प्रयास करेंगे, जो ट्राई करेंगे, जो भी चीज़ उसके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं, वो क्या है, सारी उसकी अनुक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्स है हमारा। ठीक है, वे किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी आवश्यकता
हमें ज़रूरत होगी तो ही उसके लिए हम अनुक्रिया करेंगे ना, रिस्पॉन्स देंगे। तो ये क्या सीखने के लिए मतलब हमें क्या है, उसकी इच्छुक होने चाहिए हम, तभी उसके लिए प्रयास कर पाते हैं। मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है ना, मीनिंग जब कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो उसके लिए प्राणी क्या करता है, अनुक्रियाएं करता है। मीनिंग जब यदि हमें हमारे सामने कोई स्टिमुलस होगा तो ही हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। यदि उसके परिणाम मीनिंग उसका रिजल्ट हमारे पास संतोषजनक आता है, या कह सकते हो कि संतुष्टि दे रहा है उसका परिणाम, जो रिजल्ट है हमारे लिए, तो ही हम क्या करते हैं, जिस अनुक्रिया से संतोष या संतुष्टि मिली, उसका क्या कर दिया, उद्दीपक के साथ संबंध बना लेते हैं। मीनिंग कहने का कि हमें क्या है, कोई स्टिमुलस हमारे सामने है, हम उस स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए, उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे, अलग अलग अनुक्रियाएं करेंगे। जिस अनुक्रिया से मीनिंग जिससे हमें परिणाम अच्छा मिलता है, जो हमारे लिए संतुष्टिजनक है या संतोषजनक है, जो हमें सही लगा, तो वो क्या कर लिया हमने, उसके साथ एक रिलेशन बना लिया, उसके साथ एक संबंध बना लिया। किसके साथ, जो हमारा लास्ट जो रिस्पॉन्स था उस अनुक्रिया का, किसके साथ, स्टिमुलस के साथ। मीनिंग अब सीधा हम क्या करने लगे, उस स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए सीधी वो ही रिस्पॉन्स देने लगे, वो ही अनुक्रिया करने लगे। तो ये क्या हो गया, हमारे पास रिलेशन होगा, किसके बीच, एक बंधन बन गया हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। तो ये क्या है, SR थ्योरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, जो उद्दीपक हमें चाहिए उसके लिए अनुक्रियाएं अलग अलग कर रहे हैं, पर जो हमें लास्ट में जो भी अनुक्रिया हमें, जिस अनुक्रिया से हमें परिणाम मिला अच्छा, जो रिजल्ट अच्छा मिला, उसका हम सीधा क्या कर देते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बना देते हैं स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ। मीनिंग हम वो अनुक्रिया करेंगे जो हमें स्टिमुलस चाहिए, उसके लिए जो स्ट्यूबल थी लास्ट में, जो हमें ईजिली मिल गई थी। तो ये क्या हुआ, एक रिलेशन बन गया उद्दीपक और हमारे पास अनुक्रिया के बीच। तो इसके अंदर क्या भी, अधिगम के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच ये जो बंधन बनता है ना, मीनिंग जो ये बॉन्ड बना है उन दोनों के बीच, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, इसी को क्या बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया बंधन या SR बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग जो हमारा उद्दीपक था उसका जो अनुक्रिया हमने की है उसको प्राप्त करने के लिए, तो वो जो ये बॉन्ड था उन दोनों के बीच, वो क्या कहलाता है, SR बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, बीच अधिगम या सीखने के दौरान जो हम क्रियाएं करते हैं, अलग अलग अनुक्रियाएं करेंगे, जो रिएक्शंस देंगे, मीनिंग जो हमें चाहिए उसके लिए, तो उनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, SR बॉन्ड कहलाता है। कहता है कि इसका एक नाम और भी है सिद्धांत का, वो है साहचर्य सिद्धांत। साहचर्य सिद्धांत क्या होता है वैसे, मतलब होता क्या साहचर्य के अंदर, कहता है कि जब दो या दो से अधिक अनुभव का आपस में यदि संबंध बना देना, उनका बॉन्ड बना दे, किसी दो या दो से अधिक अनुभव का, एक्सपीरियंस का, तो उसके कारण इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कई सारी अनुक्रियाएं करते हैं, कई सारी रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि हमें स्टिमुलस क्या हो, मिल जाए। मीनिंग हम लास्ट में क्या करेंगे, जिस अनुक्रिया से हमें स्टिमुलस मिला उसका एक बंधन बना दिया स्टिमुलस के साथ। मीनिंग अब जो स्टिमुलस था उसके लिए हम सीधी वही रिएक्शन देंगे जो हमें पता है कि इस रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या होगी, उन दोनों के बीच का बॉन्ड बन गया ना। तो ये क्या है, हमारे पास साहचर्य सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कहता है कि थॉर्नडाइक ने ना कई मतलब प्राणियों, कई जानवरों के ऊपर अपने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, बिल्लियों पर, चूहों पर, मुर्गियों पर। उसमें से एक मुख्य था उसका बिल्ली के ऊपर। उसने क्या किया, एक बिल्ली के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस्ड उसने सीखने या अधिगम के हमारे पास कुछ नियम भी दिए। कहता है कि उसने क्या किया, बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर, भूखी बिल्ली थी जिसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और बाहर क्या रख दिया, एक भोजन रख दिया एक तस्तरी के अंदर या कोई कटोरे के अंदर। अब उस जो पिंजरा था उसके अंदर क्या था, एक दरवाजे के ऊपर या कह सकते उसके ऊपर कहीं एक खटका लगा हुआ था या एक लैच लगा हुआ था, जिसको दबाने से वो दरवाजा खुलता था। भूखी बिल्ली थी, बाहर भोजन था, उसको देखकर वो क्या कर रही, उछल कूद करने लगी उस पिंजरे के अंदर। मीनिंग वो अनुक्रियाएं करने लगी बहुत सारी। तो एकदम अचानक बाइक तो क्या होता है, बहुत सारी अनुक्रिया करती है, कहीं उसका क्या पैर उस लैच पे या लीवर पे लग जाता है, खटके पे लग जाता है, जिससे वो क्या है, दरवाजा खुल जाता है और वो क्या कर लेती है, उस खाने को प्राप्त कर लेती है बाहर जाके। वैसे ही थॉर्नडाइक जैसे दोबारा उसको फिर अंदर ले जाता है। फिर अब वो देखता है कि वो बिल्ली क्या करती है, उछल कूद, मतलब अब उसको ना इतनी अनुक्रियाएं, इतने रिस्पॉन्स नहीं करने पड़े। उसको पता लग रहा है कि इस पे दबाने से क्या होता है, दरवाजा खुल जाएगा और मुझे भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि उसने ना 2-3 बार किया, तो लास्ट में मतलब बिल्ली को क्या
एक दो रिस्पॉन्स, एक दो अनुक्रिया करने, मीनिंग एक दो बार कूदने से ही वो अपना दरवाजा खोल लेती है सीधा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहले तो उसका देखो ट्रायल एंड एरर था ना, मीनिंग वहां पे वो क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी, भूल से उसका दरवाजा खुला था। तो ये क्या हो गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया हमारे पास, क्योंकि अचानक से उसने उस चीज को सीखा है ना। फिर क्या हुआ कि जैसे उसने ट्राई किया मीनिंग प्रयास किया था, और बाद में क्या हो जाती है, वो उस चीज को अपने रिलेट कर लेती है, उसको पता लग गया कि ये अनुक्रिया करेंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगी, मीनिंग उसको ये पता लग गया कि जैसे ये खटका दबेगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। तो वहां पे उसने क्या कर लिया, भोजन जो उसका क्या था, स्टिमुलस था, उसका उसने क्या कर लिया, जो रिस्पॉन्स वो कूद रही थी उसने अब सीधा खटके को दबाना शुरू कर दिया। तो वहां पे उसने उस अनुक्रिया को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, किसके साथ है, अपने स्टिमुलस के साथ। तो ये क्या मीनिंग, वो वहां पे लर्निंग उसने सीख लिया ना, उसने अधिगम ले लिया कि ये चीज ऐसे हुई भी, ऐसे करने से ये दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है अपना, इसके अंदर ध्यान रखने वाले की बातें क्या है कि जो पिंजरे के अंदर जिसके अंदर उसको बंद किया था उसको क्या बोलते हैं, पजल बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पजल बॉक्स भी कहते हैं। और उद्दीपक वहाँ स्टिमुलस क्या था उसके लिए, स्टिमुलस वहाँ पे क्या था, जो भोजन था, मीनिंग जो भी उसने बाहर रखा था थॉर्नडाइक ने, वो क्या रखा था, एक मांस का टुकड़ा कह सकते हो या कोई भोजन का टुकड़ा, जो भी उसने रखा हुआ वहाँ। तो उसके अनुक्रिया मतलब उसने क्या करी कि वो बिल्ली जैसे मतलब रिस्पॉन्स क्या क्या करे उसने उसको लेने के लिए भोजन को, तो वो क्या थी, बिल्ली पिंजरे में उछल कूद मचाने लगी, कई बार उसको खाने लगी जो पिंजरा था उसको, या फिर कह सकते हैं उसकी जो बीच में से निकलने की कोशिश करने लगी सलाखों से, या फिर क्या लास्ट में जैसे मतलब बाई चांस उसमें एकदम क्या होता है, पिंजरे का जो लीवर था, लैच था या खटका था, उसके ऊपर उसका पैर लगता है और वो क्या होता है, खुल जाता है, जिससे वो क्या की बाहर निकल गई, बाहर निकली तो भोजन था, उसको भोजन प्राप्त हुआ। मीनिंग उसने क्या कर लिया, रिस्पॉन्स जो हमारा था उसका स्टिमुलस के साथ क्या बना लिया, एक बंधन बना लिया, बॉन्ड बन गया उसका, भाई इसको खोलने से ये होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको एक भोजन प्राप्त हुआ जो एक रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है ना, पुनर्बलन दे रहा है। भाई अब ये तो नहीं था ना, जैसे बाहर आते उसको खाना ना मिलता तो वो क्या होती, भाई उसको कोई संतोषजनक परिणाम तो नहीं मिल रहा ना, खाना तो नहीं मिला, तो दोबारा क्या वो अनुक्रिया करती नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि रेनफोर्समेंट होना जरूरी है, पुनर्बलन होना जरूरी है, तभी हम क्या करते हैं, दोबारा अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये कि वो उद्दीपक और वांछित अनुक्रिया के बीच क्या एक बंधन बन गया, मीनिंग हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक बॉन्ड बन गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसके अंदर विश्लेषण, मीनिंग क्या है कि इसके बेस्ड हम सीखने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ये देखो सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, पहला कि किसी चीज को यदि हमें सीखना है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। जैसे बिल्ली यदि भूखी नहीं होती तो वो क्या है, रिस्पॉन्स नहीं करती, अनुक्रियाएं नहीं करती। तो यहाँ पे वही है कि यदि सीखा हुआ है, हम किस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी प्रेरणा होनी चाहिए हमारे पास उसके लिए। तो ये क्या हुआ, सीखने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा क्या होना चाहिए, रेनफोर्समेंट, मीनिंग पुनर्बलन जरूरी है। यदि उस बिल्ली को भोजन नहीं मिलता खुलने के बाद, इतनी रिस्पॉन्स करने के बाद, तो क्या वो दोबारा उसको बंद करने के बाद वो रिस्पॉन्स करती नहीं। तो ये इससे का मीनिंग क्या है कि पुनर्बलन भी जरूरी है, जैसे बिल्ली ने किया, भूख संतुष्ट हुई उसका भोजन से। ठीक है, उसके बाद इसी बेस्ड क्या था, उस थॉर्नडाइक ने मतलब सीखने के नियम भी बताए हमारे पास। ये नियम कौन कौन से बने, इसके अंतर्गत दो आए, एक तो बना मुख्य जिसके अंतर्गत आते 3 नियम। पहला कौन सा है, अभ्यास का नियम, मीनिंग अभ्यास के द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, मीनिंग बारी बारी में हम चीज को करते रहेंगे, ट्राई करेंगे तो क्या सीख लेते हैं, जैसे बिल्ली के द्वारा। प्रभाव का नियम, मीनिंग उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो मिलना चाहिए ना। फिर तत्परता का नियम, कोई चीज को सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी है, रेडीनेस होनी जरूरी है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास अधिगम के गौण नियम है 5, वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए। बहु अनुक्रिया, मीनिंग कई सारे क्या होंगे, रिस्पॉन्स होंगे हर चीज को सीखने के लिए। मनोवृत्ति होनी चाहिए। आंशिक क्रिया होगी, मीनिंग हम क्या सीखेंगे उसके पार्ट से शुरू करते हैं। फिर सादृश्यता का नियम होता है और एक होता है साचारात्मक नियम। ये किसके बेस पे बनाए गए, इस जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके बेस पे बनाए गए। अब देखो इसके अंतर्गत कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका क्या यूज था, जैसे इसमें डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, देखो कि शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है और किन के लिए। भाई ये जो सिद्धांत बना है ना, ये बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत अत्यंत उपयोगी था हमारा। भाई जो बड़े होते हैं या कमजोर जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण था। दूसरा कि इसमें बालक में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है, मीनिंग देखो उसको लास्ट में क्या होता है, कुछ
उसको मिल रहा है, खाना मिला जैसे बिल्ली को, तो उसका मीनिंग क्या है कि वो परिश्रम कर रहा है, उसकी वजह से कुछ तो प्राप्त होगा। वो उसमें क्या आशावादी बना रहा है, उसको आशा का क्या कर रहा है, संचार कर रहा है। उसके बाद देखो तीसरा कहता है इस सिद्धांत में बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। मीनिंग यहाँ पर वो क्या है, धैर्य मतलब थोड़ी चीज़ वेट करना सीख जाता है हर चीज़ का। मीनिंग भाई इतनी कोशिश करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ मिली उसको ना, बिल्ली को जैसे परिश्रम आ जाता है, मेहनत करना सीख जाता है। यह सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। मीनिंग भी यह सिद्धांत है सीखने सिखाने से, मतलब कुछ सीखना या सिखाना उससे पहले प्राणी की मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि हमें ये चीज़ आनी है। मीनिंग तत्परता का होना, नियम जैसे इसमें पढ़ा था, आया था हमारे पास भी, तत्पर होना जरूरी है किसी चीज़ के लिए। कहता है कि ये सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले, जो हमारे थोड़े सीरियस जो सब्जेक्ट जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन, समस्या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो उनके उपयोगी है, क्योंकि उनमें क्या कहते हैं जैसे मैथ में बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, वो काम आसान हो जाएगा हमारे लिए ना। कहता है यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभव का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने पर महत्व पर बल देता है। मीनिंग क्या है कि यह सिद्धांत स्टार्टिंग में जैसे वो बिल्ली क्या थी, बारी बारी में कूद रही थी, कभी उसको खा रही थी, ये क्या थी, उसकी गलतियां थी ना, उसके अनुभव के द्वारा उसने क्या कर लिया, लास्ट में सीख लिया कि इसके ऊपर जैसे लैच के ऊपर या लीवर के ऊपर जैसे ही पैर लगा तो ये खुलेगा। तो वहां से उसने अपनी गलतियों के द्वारा या अनुभव के द्वारा क्या कुछ सीखा और उसका वो क्या करने लगी, आगे लाभ उठाने लगी। जैसे वो खाना उसको जैसे बाहर देखता उस पर मार पंचा लगाती है और वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही क्या है कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीख लें और आगे ऐसी कोई परिस्थिति आती है, ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है। एसआर थॉर्नडाइक उस बस के अदी पर 80 प्रयास करके चढ़ गया। मीनिंग जो एसआर थॉर्नडाइक है वो क्या करा, जो उस बस पे के अदी पर क्या करता है, 80 थोड़ी बहुत जैसे प्रयास करके क्या चढ़ जाता है। तो उसमें देखो यहाँ पर क्या है, एसआर का मीनिंग तो एसआर थ्योरी हो गई। उस अब देखो थॉर्नडाइक ने दिया, अब उसमें क्या ऊ को देखो, ऊ का मीनिंग क्या होता है, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत याद रखने के लिए करेंगे। स का मीनिंग संबंधवाद का सिद्धांत, बस का मीनिंग बै से बंद का सिद्धांत, फिर से संबंधवाद का सिद्धांत। अधि का मीनिंग अधिगमवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। आशी का मीनिंग क्या होता है, आशी में आ का कर दो आवर्ती, आवर्ती मीनिंग बारी बारी में जो ट्राई करते हैं हम उसका सिद्धांत। सी से मीनिंग सीखने का संबंधवाद का सिद्धांत। लास्ट असी प्रयास बोला है, प्रयास से हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। लास्ट वाले छोड़ दो, करके चढ़ गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है यहाँ पर तो ये याद रखने के मतलब इसके नाम को याद रखने के लिए यूज किया गया। अब लास्ट में इसकी थोड़ी सी शॉर्टकट दिया हुआ है कि हमें कैसे प्रयोग में क्या क्या यूज हुआ था। वो देखो कि जो बिल्ली के द्वारा अपनाए गए चरण कौन कौन से थे इसके अंदर का, तो वो सीधा इसमें से याद रख सकते हैं। जैसे उसके लिए चालक मीनिंग ड्राइव क्या था, बिल्ली के लिए भूख थी भी, मतलब भूखी थी ना वो तभी। अब उसका लक्ष्य क्या था भाई, उसके अंदर इच्छा थी, चालक थी, उसका ड्राइव था कि भूख है उसमें चालक। अब देखो लक्ष्य क्या था भी, उसको भूख मिटानी है, तो उसके लिए जो बाहर मछली का टुकड़ा पड़ा या जो भोजन पड़ा था वो ही है। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या क्या आई थी कि पिंजरा बंद था। अब कहता है कि उसने क्या किया, उल्टे सुल्टे कुछ प्रयत्न किए। वो कौन से थे, जैसे पिंजरे को काटा, कभी सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश करी। फिर उसके बाद देखो संयोग व सफलता। संयोग क्या हुआ, अभी अचानक उसका लीवर पे क्या होता है, पैर लगता है और दरवाजा खुल जाता है, जो उसकी सफलता थी एक तरह से। अब वो क्या करेगी, उसको पता लग गया कि ये काम करने से ऐसे हुआ भाई, ऐसे दरवाजा खुलेगा, मतलब अब वो क्या करेगी, सही प्रयत्न का चुनाव करेगी, हर बार अब सही करने का कोशिश करेगी। दरवाजा खोलने का तरीका वो सीख जाती है। स्थिरता क्या आ गई, मीनिंग फिक्शन क्या आ गई उसके अंदर, फिक्स्ड पॉइंट क्या आ गया अब उसमें। अब उसको ये पता लग गया कि इसको दबाने से अब दरवाजा ऐसे खोलता है, मीनिंग दरवाजा खोलना सीख जाती है वो। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। थैंक्स दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।